Now, see, directly I have taken this question. Find the mean of the following data. Class signal intervals and frequencies are given. हमेशा याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में आपका हमेशा ये जो डाटास दिए होंगे ये हॉरिजेंटल लाइन में ही दिए होंगे, हमेशा याद रखिए. दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस, मीन्स रोज में दिए होंगे. तो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू विल कन्वर्ट दीज हॉरिजेंटल रोज इनटू वर्टिकल कॉलम्स में आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, पहली चीज. एंड द फर्स्ट मेथड, जो इसमें आपका फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करेंगे, दैट फर्स्ट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड, इस डायरेक्ट मेथड में जो आपका देखो यहां पेन छोड़ दीजिएगा. नाउ जो फॉर्मूला अप्लाइड होता है आपका ना, देखो दिस इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई. ये देखो एक बार और देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ करिए या और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिखिएगा. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है. आप इसका मतलब जब भी डायरेक्ट मेथड होगा तो इसमें आपके 4 कॉलम्स बनेंगे. दो ऑलरेडी आपके पास है, 2 आपको बनाने हैं, बस सिंपल सी बात है. तो ना देखो जैसे, तो अब सॉल्यूशन आपका ये स्टार्ट कर दिया मैंने. तो ना सॉल्यूशन नंबर 1 अपना अब देखिए सी आर. This is called the vertical columns. वो horizontal rows में है आपका, मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and again 40 to 50. बिल्कुल ध्यान से पेन छोड़ दीजिए सर. देखो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट लोअर लिमिट लोअर लिमिट लोअर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट. और ये है कौन सी क्लास इंटरवल? ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. क्लियर हो गया सर? और इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूसिव में क्या होता है? 0 to 10, 11 to आपका ऐसे आता है. मतलब जो पहले अपर लिमिट है वो नीचे लोअर लिमिट नहीं होगी. इसमें जो पहले अपर लिमिट है, इन द नेक्स्ट लाइन इट विल बिकम अ लोअर लिमिट. पहली चीज सी आई होगी. अब उसके बाद देखो आपका आप फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे. ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको आप लिखेंगे एफ आई. तो देखिए आप दिस इज 12, आपका देखो दिस 16, दिस इज 7, दिस इज 6 और दिस इज 7 और 9. सबसे पहले इसका टोटल करते हैं. इसका जो टोटल होता है सिग्मा एफ, या इसी को आपका एन कहते हैं. इनको टोटल करिए, कितना है? 50 नॉट 40. 28 तो यही हो गया, 28 और 10 38, और 38 और 12 38 एंड 12. अब देखिए इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा लंबा बनाइएगा और यहाँ पे जो आप इसको लिखते हैं वो आपका देखो ना जैसा, ये एक्चुअल में क्या होता है? क्लास मार्क, जिसको मिड वैल्यू लिखते हैं. मिड वैल्यू. कई लोग इसको क्या करते हैं? इसको क्लास मार्क भी लिखते हैं. तो ना, और इसका फॉर्मूला एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. फॉर्मूला यही लिख दीजिएगा. आपके टीचर ने आपको लिखाया ही नहीं होगा, गारंटी है. तो लोअर लिमिट, ये देखिए पहली वाली लाइन में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई 2 हो गया. तो देखो 10/2 इनमें गैप देखो कितने कितने का गैप है? 10 का. तो देखो 5 में
10 अका 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35 और अपर लिमिट 40। और वैसे भी देखो 40 प्लस 50 इधर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 40 प्लस 50 90 और 90 बाई 2 का मतलब 40। ये आप सिर्फ जब आपके पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा, इसमें भी कई आते हैं, कई बार क्या होता है यहाँ 0 to 10 दे दिया और यहाँ 10 to 25 भी दे देता है, फिर यहाँ अगले में 25 to 35 दे देता है, उनमें भी देखना पड़ता है क्वेश्चन। तो अभी आगे सर मिड वैल्यूज देखो, ये दीज आर द मिड वैल्यूज। 10 प्लस 20 भी आपका 30 बाई 2 आपका 15 हो गया, नहीं तो आपका कम जो इनके बीच में नहीं। एक्चुअल में देखो ये जो डिफरेंस बिटवीन आपका देखो ना लोअर लिमिट एंड आपका अपर लिमिट होता, इसी को आपका नाम भी सीधा हाइट भी कहते हैं। देखो हाइट, और ये हाइट इसी को आपका नाम आपका फॉर्मूला जो बनता है क्या होता है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 0 इनके बीच की हाइट भी निकल जाती, जो हाइट ही ये बीच में जुड़ी है फर्स्ट पार्ट के साथ। बट अभी आप फिलहाल ये कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ही आप करेंगे। अब क्या होगा देखिए ना, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो आपका एफ आई और एक्स आई का यानी कि अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल 12 5 जा। आपको जिस बच्चे को पता नहीं कि क्या हो रहा है तो 12 एफ आई और एक्स आई, 12 को 5 जा 6। अब देखो यहाँ पे जो 16 15 का 16 को 15 से मल्टीप्लाई करिए कितना होता है, वाह। उसके बाद 6 into 25, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं इतने सालों में, नहीं तो डायरेक्ट जी 1 अति उत्तम सर। उसके बाद 7 into 35, 7 into 35 240। ओके थैंक यू, देख लीजिएगा गलत हुआ तो मुंडी पे कान के पीछे लगाऊंगा। 45 9 जा 405, वेरी नाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि जो डाटास मल्टीप्लाई करके आए हैं इनका टोटल करो, समेशन ऑफ डाटास। तो ना इन सब को 405 245 150 240 60 इनको आप ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, ये है डायरेक्ट मेथड। तो बस सीधा सीधा आपका नाम देखो सर, गलत नहीं होगा सर, फॉर्मूला अप्लाई। तो देखो मीन एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ लिखिए या एन लिखो, आपकी मर्जी है। तो 1100 अपॉन नाउ 50, ये देखिए तो ना ये खल्लास हो गया। तो ना मीन इसे करो कितना हो रहा है 22। So this mean was calculated by the help of the first method, and this first method is known as a direct method, and this direct method, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में आपको पहली चीज आपके पास क्लास इंटरवल होनी चाहिए, दूसरी चीज आपके पास फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, तीसरी चीज आपको जो निकालनी है ये मिड वैल्यू, ये आपको एक्स आई, ये आपको फाइंड आउट करना है। इतनी तो मेहनत करनी है कर लेना। और उसके बाद चौथे में आप क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सिग्मा इसका टोटल कर देंगे और लास्ट में करो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और ये फॉर्मूला अप्लाई मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ या एन। तो ये these are the step of calculations। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जब आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल आपके पास हो। प्लीज आइए अंकल।